भगवान का जो चरित्र है इतना सुलभ है कि इस कलयुग में महाराज यही हमको इस भव से पार लगाता है। इस कलयुग में केवल भगवान का नाम ही है जो हमको इस भव से पार लगा सकता है। कलयुग स्वयं अपनी महानता को बखान करता है। बोले क्या? बोले यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। बोले इस कलयुग में यत् फलम नास्ति तपसा, बोले इस कलयुग में जो फल तप करने से प्राप्त नहीं होगा, बोले ना योगेन समाधिना, जो फल योग करने से प्राप्त नहीं होगा, समाधि लगाने से प्राप्त नहीं होगा। बोलो कैसे प्राप्त होगा? बोले तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। बोले वह फल जो है महाराज इस कलयुग में भगवान के केवल कीर्तन मात्र से हम सभी को प्राप्त होता है। लोग कहते हैं कि कलयुग खराब है, कलयुग के जैसा तो कोई युग ही नहीं है महाराज। कलयुग के जैसा कोई युग ही नहीं है। क्यों नहीं है? बोले सतयुग में जो लोग रहते थे महाराज हजारों हजार वर्ष तक तपस्या करते थे, तब कहीं जाकर के भगवान उनके ऊपर कृपा करते थे और भगवान उनको अपनी छत्र छाया में महाराज शरणागति प्रदान करते थे। लेकिन कलयुग की इतनी महिमा है, बोले कलौ केशव कीर्तनात्, भगवान का कीर्तन करो और इस भव से पार हो जाओ। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। ओ सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो भगवान की जो कथा है, भगवान का जो कीर्तन है, भगवान का जो चिंतन है, वही हमको इस कलयुग से मुक्त कर सकता है। कलयुग की बड़ी सुंदर महिमा गाई गई है। राजा परीक्षित कलयुग के इसी विशेष गुण पर रीझ गए थे। बोले कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग ने जब अपनी विशेषता बतलाई तो राजा परीक्षित इसी बात पर रीझ गए थे कि राजन हमारे दुर्गुण तो बहुत हैं, लेकिन सबसे अच्छा एक गुण है। बोले क्या है? बोले जो तप करने से प्राप्त नहीं होता, जो योग करने से, जो समाधि लगाने से प्राप्त नहीं होता, बोले वो मेरे इस युग में केवल भगवान के नाम मात्र से प्राप्त हो जाता है। तो भगवान की बड़ी कृपा है हम सबके ऊपर। आज इस चरित्र को अगर हम श्रवण कर पा रहे हैं तो इसमें हमारा और आपका कोई योग नहीं है। हमारा और आपका इसमें ना कोई योग है ना हमारा कोई तप है। महाराज भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करी है।
जब हमको यह कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, लेकिन भगवान की कृपा के बिना वो सत्संग भी सुलभ नहीं होता। बोले राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।